राम जी ने कहा रावण तुम इतने विद्वान हो, सीता तुम्हारी पुत्री ही समझो, क्योंकि गुरु भाई की बेटी है, बेटी ही समान थी, तो तुमने सीता का हरण क्यों किया? तो रावण क्या कहते हैं, तुम जानते नहीं हो मेरी मोक्ष पिटारी सीता को लेने गढ़लंक चले आना, आना सीता को छुड़ाना, पर पहले मुझको मुक्त करा जाना। मेरी घोषणा याद है ना रावण? राम तुम्हें याद है ना, मैंने धनुष यज्ञ में तुमसे कहा था, हे राम तुम्हारी दाई भ्रकुटी कहती है लंकापति नाशी कहलाओगे, भाई भ्रकुटी कहती है पत्नी का हरण कराओगे, पत्नी का हरण होगा, चेतावनी देकर जाता हूँ, करने वाला रावण होगा, नाम खोल कर जाता हूँ, मेरी मोक्ष पिटारी सीता को लेने गढ़लंक चले आना, आना सीता को छुड़ाना, पर मुझको पहले मुक्त करा जाना। और तुम जानना चाहते हो मैंने सीता हरी क्यों? तो मैं बताता हूं। कारण कई है इसके कितने तुम्हें सुनाऊं, कारण कई है इसके कितने तुम्हें सुनाऊं। हाँ सुनाओ ना। मैं जाना चाहता था तेरे धाम, चुप के मैंने किया क्यों ऐसा ये बुरा काम, चुप के तुमको सुना रहा। मैं आपके धाम में आपसे पहले जाना चाहता था। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, अगर हमारे घर में ताला लगाओ, हमारे घर में ताला लगाओ, तो हमारे ताला खोले बगैर कोई अंदर जा सकता है जी? जा सकता है महाराज जी? नहीं जा सकता। लेकिन राम जी आप अपने बैकुंठ में ताला मार के आए हो, लेकिन आपके ताला खोले बगैर मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ से जो मरता है वो मरता नहीं, वो तो तरता है महाराज, उसको मोक्ष की गति मिलती है। तो मैं तो मोक्ष को जा रहा हूं, अभी तो आप राज्य करोगे, राज्य अभिषेक कराओगे, ये करोगे वो करोगे। रावण ने कहा लेकिन एक बात कहूं, मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। राम ने कहा हमसे नाराज हो? हाँ क्यों? एक बाप सहे कैसे बेटी पे जुल्म बारी, एक बाप सहे कैसे बेटी पर जुल्म बारी। हाँ किसके लिए कह रहे हो? अपने लिए कह रहा हूं। आप? हाँ क्यों? सीता मेरे गुरु भाई की बेटी नहीं, आप मेरी ही बेटी समझो। महाराज जिस समय पृथ्वी पर मैं विचरण कर रहा था, तीनों लोगों को विजय कर रहा था, सबसे कर लेता था, सबसे टैक्स लेता था, मैं संतों के पास गया और मैंने संतों से कहा कि मुझे टैक्स दो। संतों ने कहा भैया हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम तो ब्राह्मण पंडित हैं, पढ़ने वाले, ज्ञान लेने वाले, ज्ञान देने वाले। हाँ हमारे पास जो है वो हम तुम्हें दे सकते। क्या? ज्ञान। रावण बोला ज्ञान के 10 सिर दिख नहीं रहे, 4 वेद, 6 शास्त्र, इससे ज्यादा क्या दोगे? ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। तो तुम एक काम करो, हमें टैक्स के रूप में धन चाहिए, धन नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारा खून लेंगे। सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा खून इकट्ठा करो। सब संतों ने मिलकर सलाह बनाई, सबने अपना रक्त इकट्ठा किया, एक बर्तन में रखा और सीधे रावण को दे दिया। अब रावण बड़ा अहंकार में चला, पर घर जाकर के उसको याद आया कि मैं भी तो एक ब्राह्मण पुत्र हूं। मैं कैसा ब्राह्मण जो मैंने ही ब्राह्मणों का रक्त इकट्ठा कर लिया। तो बड़ा मायूस हुआ। फिर मंदोदरी जी के पास गया। अब मंदोदरी जी पतिव्रता नारी, वो पतिव्रता नारी जो भारत का आदर्श है। आप जानते हैं उस समय की 5 विश्व सुंदरियों में हमारी माता सीता और मंदोदरी जी का नाम आता था, जो मेरठ की रहने वाली है। हाँ वो मंदोदरी से जाकर के कहा मंदोदरी ये पकड़ो। मंदोदरी ने कहा स्वामी आप बड़े उदास लग रहे हैं। रावण बोले मैंने अपनी जिंदगी नर्क कर ली, मैंने अपनी अमृत जैसी जिंदगी में ये जहर कमाया है, ये पकड़ो।
और रावण अपनी दूसरी रानियों के पास चले गए। अब मंदोदरी जी को बड़ा दुख हुआ, मेरे होते हुए मुझ में ऐसी क्या कमी जो मेरा स्वामी मुझसे विहार नहीं कर रहा, औरों से विहार कर रहा। तो उसने सोचा कि मेरा पति जहर लाया, मैं जहर खाकर मर जाती हूँ, पी के मर जाती हूँ। तो उस कलश को उठाया और जो ही पीने के लिए झुकाया तो मृत्यु की जगह उसमें लक्षण दिखे जीवन के। उसमें हलचल हो रही थी, मृत्यु की जगह उसमें लक्षण दिखे जीवन के। मंदोदरी ने कहा स्वामी स्वामी इसमें कुछ हलचल हो रही है। अब रावण त्रिकालदर्शी ज्योतिषी विज्ञान महापंडित विज्ञानी, रावण ने देखा रे ये तो मेरे मोक्ष का कारण जन्म लेने वाला है। और रावण ने वो कलश जनक राज जी के यहाँ जाकर मही में छुपा दी, मिट्टी में छुपा दी। ऐसे छुपाई मही में सिया राम चुप के वो सीता धरती में वो कलश पैदा नहीं हुआ, छुपाया गया था और वो जनक राज जी को प्राप्त हुई और जनक राज जी ने उस कन्या का लालन पालन किया। और वही सीता जब वन में तुम्हारे साथ दर दर भटक रही थी तो मुझे लगा कि ये हमारा दामाद हमारी बेटी को दर बदर ना कर दे, इसलिए उसका हरण करके मैं अपनी लंका में ले आया। वो रावण। और रावण के शरीर से एक ज्योति भगवान श्री राम के शरीर में प्रविष्ट हुई। मंदोदरी ने कहा मैं रावण को मारने वाले के दर्शन करना चाहती हूँ। श्री राम के पास पहुंची, माँ सीता को देखकर रावण खड़ा हो गए, श्री राम खड़े हो गए। कहा माता आप कौन? मंदोदरी ने कहा मैं रावण की पत्नी। शीश झुका करके भगवान बोले माता ऐसा प्रतापी विद्वान शौर्यवान ऐसा बलवान आज पृथ्वी पर मूर्छित पड़ा है, ये देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैंने तुम्हारे पति का वध किया है, मैं इसके लिए अपराधी हूं, तुम मुझे जो दंड दोगी मैं उसको स्वीकार करता हूं। मंदोदरी ने कहा मैं दंड देने नहीं आई, तो मैं तो दर्शन करने आई हूं। किसके? मैं उसके जिसने मेरे योद्धा पति को मार दिया। तो मां आपने क्या देखा और क्या समझा? मंदोदरी ने बोला कि मैं समझ गई कि रावण मरे क्यों, रावण परास्त क्यों हुआ और राम विजय क्यों हुए। क्यों हुए? अरे राम वो है जो पर स्त्री की छाया अपने ऊपर पड़ने पर घबराकर उठ जाता है, और रावण वो है जो पर स्त्री को देखकर उसका हरण कर लाता है।